कभी सोचा है कि सितारे जो हमसे इतनी दूर हैं, हमारे इतने करीब के रिश्तों पर, खासकर शादी जैसे बंधन पर कितना गहरा असर डाल सकते हैं? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन वैदिक रहस्य की परतों को खोलने वाले हैं। एक ऐसा अनुष्ठान जो पीढ़ियों से विवाहों को बचाता और बनाता आया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाड़ी दोष को शांत करने के विधान की। वैदिक ज्योतिष की दुनिया में ना एक शब्द है जो होने वाले दूल्हा दुल्हन के दिलों में थोड़ी सी या कहूं तो काफी ज्यादा चिंता पैदा कर देता है। और वो शब्द है नाड़ी दोष। इसे अक्सर शादी के रास्ते में एक बहुत बड़ी ना टूटने वाली दीवार की तरह देखा जाता है। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई एक ऐसी दीवार है जिसे पार नहीं किया जा सकता? तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस सफर में कहां-कहां जाएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये नाड़ी दोष की समस्या है क्या। फिर हम सीधे उस पवित्र अनुष्ठान की प्रक्रिया में उतरेंगे। देखेंगे कि कैसे देवताओं को बुलाया जाता है, अग्नि को साक्षी मानकर आहुतियां कैसे दी जाती हैं, और आखिर में कैसे इस पूरी प्रक्रिया से समाधान और दिव्य आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, किसी भी उपाय पर पहुंचने से पहले यह समझना तो जरूरी है ना कि हम किस समस्या से जूझ रहे हैं। आखिर ये नाड़ी दोष है क्या भला, और क्यों क्यों इसे इतनी ज्यादा अहमियत दी जाती है? अच्छा, इसको ना बहुत आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, हर इंसान की अपनी एक यूनिक एनर्जी होती है, एक तरह का ऊर्जा का सिग्नेचर, जिसे नाड़ी कहते हैं। अब अगर दो ऐसे लोग मिलें जिनकी नाड़ी एक जैसी हो, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो चुंबकों के एक जैसे सिरों को पास लाना। क्या होता है? वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। बस यही होता है रिश्ते में। कलह, संघर्ष और यहां तक कि सेहत से जुड़ी परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं। और यह मामला कोई छोटी मोटी नोक झोंक का नहीं है, बिल्कुल नहीं। दांव पर बहुत कुछ लगा है। जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं वो बताते हैं कि नाड़ी दोष विनाश तक ले जा सकता है। सोचिए, जबकि इस अनुष्ठान का सीधा सीधा लक्ष्य है दीर्घायु और संतान को सुनिश्चित करना। मतलब एक तरफ है खुशहाल जीवन और दूसरी तरफ, खैर आप समझ ही गए होंगे, ये मामला बहुत गंभीर है। तो सवाल उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी शक्तिशाली ज्योतिषीय बाधा से कोई निपटे तो निपटे कैसे? देखिए, हर बड़े काम की शुरुआत की तरह इसकी शुरुआत भी एक कदम से होती है। लेकिन ये कोई आम कदम नहीं है, ये एक बहुत ही खास और पवित्र कदम है। इस कदम को कहते हैं संकल्प। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये दिल से ली गई एक शपथ है, पूरे ब्रह्मांड को भेजा गया एक पक्का इरादा। ये वो पल है जब यजमान ये घोषणा करता है कि मैं इस बाधा को दूर करने और अपने जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए यहां हूं। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। अब मुख्य अनुष्ठान शुरू होने से पहले जाहिर है पूरी तैयारी की जाती है। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा होती है, ताकि सारे विघ्न, सारी बाधाएं दूर हो जाएं। फिर पुण्याहवाचनम से पूरे माहौल को पवित्र और पॉजिटिव बनाया जाता है। और इसके बाद उन गुरुओं का, उन पुरोहितों का चुनाव होता है जो इस पूरी जटिल प्रक्रिया में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। चलिए, तो मंच तैयार है, अब बारी है मेहमानों को बुलाने की। लेकिन रुकिए, ये कोई आम मेहमान नहीं है, ये वो दिव्य शक्तियां हैं जिन्हें इस पूरे अनुष्ठान का साक्षी बनने और अपना आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। और ये दिव्य शक्तियां आती कैसे हैं? वो आती हैं इन पवित्र पात्रों के जरिए, जिन्हें हम कलश कहते हैं। ये सिर्फ सजावट का सामान नहीं है, नहीं, इन्हें समझिए दिव्यता का प्रवेश द्वार, एक ऐसा जरिया जो उन स्वर्गीय ऊर्जाओं को हमारे इस दुनिया में आने और इस अनुष्ठान में शामिल होने के लिए एक जगह देता है। और यहीं से ये पूरी प्रक्रिया और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। जो मुख्य अतिथि हैं वो हैं तीन महाशक्तियां, चंद्र, अग्नि और सूर्य। अब आप पूछेंगे कि यही तीन क्यों? क्योंकि माना जाता है कि यही तीनों हमारी उन ऊर्जा वाहिकाओं यानी नाड़ियों के स्वामी हैं। मतलब आप सीधे समस्या की जड़ पर पहुंच रहे हैं। कमाल है ना? पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। योगिनियों से लेकर शिव के शक्तिशाली रूप संहार भैरव तक दिव्य शक्तियों की एक पूरी सेना को, एक पूरी सभा को आमंत्रित किया जाता है। ये एक तरह से ब्रह्मांड को यह बताने का तरीका है कि यह मामला कितना गंभीर है और इसके समाधान के लिए हर संभव दिशा से आशीर्वाद मांगा जा रहा है। तो अब जब सारी दिव्य शक्तियां आ चुकी हैं, साक्षी बनने के लिए विराजमान हैं, तब समय आता है मुख्य अनुष्ठान का। ये इस पूरी प्रक्रिया का दिल है, वो क्षण जहां असल बदलाव की नींव रखी जाती है। और ये है होम, यानी अग्नि अनुष्ठान। आप अग्नि को एक तरह से
एक डिवाइन मैसेंजर समझिए, एक ऐसा दूत जो हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी आहुतियों को सीधे देवताओं तक पहुंचाता है। ये समझिए कि देवताओं के लिए एक डायरेक्ट हॉटलाइन है। और इस पवित्र अग्नि में क्या अर्पित किया जाता है? घी, जो पवित्रता का प्रतीक है। तिल, जो कहते हैं ना कि कर्म की बाधाओं को काटते हैं। हर एक चीज जो अग्नि में डाली जाती है उसे बहुत सोच समझकर चुना गया है। हर भेंट आपके संकल्प को और ज्यादा शक्ति देती है। और अब जरा समर्पण का स्तर देखिए। जो मुख्य मंत्र है नाड़ी के देवताओं के लिए, उसका जाप 1, 2 या 100 बार नहीं, बल्कि पूरे 1000 बार किया जाता है। सोचिए, ये कितना गहरा ध्यान और ऊर्जा का काम है। ये ब्रह्मांड में एक बहुत शक्तिशाली तरंग भेजता है। ये चार्ट ना पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर देता है। साफ दिख रहा है कि सारी ऊर्जा कहाँ लगाई जा रही है। मुख्य नाड़ी देवताओं के लिए 1000 आहुतियां और बाकी सहायक देवताओं के लिए उससे काफी कम। ये एक लेजर फोकस्ड अप्रोच है, निशाना सीधा समस्या की जड़ पर। तो इस तीव्र अग्नि अनुष्ठान के बाद जो ऊर्जा पैदा हुई है, अब उसे सहेजने का, उसे एकीकृत करने का और इस पूरी प्रक्रिया को एक सुंदर अंत तक ले जाने का समय है। और ये समापन भी बड़े सुंदर क्रम में होता है। सबसे पहले पूर्णाहुति, अग्नि में एक अंतिम संपूर्ण भेंट, फिर अभिषेक यानी पवित्र जल से सिंचन, जो एक नई शुद्ध शुरुआत का एहसास कराता है। इसके बाद आती है दक्षिणा, जो पुरोहितों के प्रति कृतज्ञता दिखाने का एक तरीका है। और अंत में ब्राह्मणों से मिलता है वो आखिरी दिल से दिया हुआ आशीर्वाद। और देखिए, यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत और प्रतीकात्मक चीज होती है जो पूरी बात को समेट देती है। दक्षिणा के तौर पर मुख्य पुरोहित को सोने से बनी एक नाग की मूर्ति दी जाती है। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। ये दिखाता है कि जिस दोष को अक्सर नागों से जोड़ा जाता है, उसे अब शांत कर दिया गया है, उसका रूपांतरण हो चुका है। और फिर आता है पुष्टि का वो पल। यजमान पूछता है, क्या दोष शांत हो गया? और पुरोहित जवाब देते हैं, ओम स्वस्ति, सभी दोष शांत हों। और ये सवाल जवाब 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 3 बार होता है। ये एक तरह से उस सफलता पर औपचारिक मोहर है जो ये पक्का करती है कि अनुष्ठान सफल रहा। तो ये सब जानने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? ये पूरी प्रक्रिया हमें भाग्य और कर्म, यानी हमारी अपनी इच्छा शक्ति के बारे में एक बहुत गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। सोचिए, अगर ज्योतिष से पता चली एक खगोलीय चुनौती को इंसान अपने इरादे और अनुष्ठान से बदल सकता है, तो फिर हमारी अपनी जिंदगी में और क्या-क्या मुमकिन है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है ना?